आपके जहन में ये कैसे आया कि इस फिल्म का म्यूजिक आपको देना चाहिए था? देखिए जी, ज़हन ज़हन तो कहीं भी चला जाता है। वो आप जितना चलाएँगे, उतना आपको ये जो है फ़ायदा देगा। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, यकीन जानें। मैं इतना क्रिएटिव हूँ अली ख़ान साहब, मैं स्विमिंग पूल में जब मैं नहाता हूँ, पता ही नहीं चलने देता मैं। क्या पता नहीं चलने देते आप? मैं जी स्विमिंग पूल में जब नहाता हूँ, मैं किसी को पता नहीं चलने देता कि मैंने पेशाब कर दिया। लाहौल वाला कुव्वत, ये कितनी गंदी हरकत है यार। ये याद से नहीं है, ये शुरू से है। मुझे आज भी याद है, स्कूल टाइम में जब हम लोग पिकनिक पे जाते थे, मैं अक्सर वहाँ पे ये कर देता था जी। पिकनिक पे आप? जी, मैं बचपन से बहुत शायद शरारती हूँ, मुझे वैसे बहुत लगता है शरारती हूँ कि जी। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप यही हरकत करते हैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहत, बड़े काम करते हैं आप, तरह तरह के काम करते हैं। क्रिकेट भी खेली आपने, गाने भी गा लिए, वीडियोस भी कर ली। ये बताइए, एडवेंचर किया है कभी आपने? जी, बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा। मुझे एक एडवेंचर जो मैंने किया था मुझे याद है, मैं पहाड़ी इलाके में था, वहाँ पे मैं घूमने फिरने गया था, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मैं मेहनत मज़दूरी करता हूँ और वो जंगल भी था, पहाड़ भी थे। वहाँ पे मैं नमक का बहुत बड़ा पत्थर जी, वो अपने कंधे पे लाद के लेके आ रहा था। सुबह-सुबह का वक़्त था, लेकिन सुबह वो वाली थी जब रात होती है, सुबह हो रही होती है। अच्छा। तो वो पत्थर लाते-लाते मुझे जी छोटे पेशाब की हाजत हो गई। अच्छा। मैंने वो पत्थर साइड पे रखा और फिर मैं छोटी वाली हाजत करके वापस आया हूँ, देखा पत्थर मिल नहीं रहा था, वो मिक्स ठीक। हो गया जी। तो उसके बाद मुझे दूर से शेरों ने भी देखा। शेरों ने देखा कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, ये निशान क्यों लगा रहा है हमारे इलाके में। तो उसके बाद पत्थर मैं ढूँढने लग गया, वो मिला नहीं। फिर मुझे एक तरीका आया, मैंने हर पत्थर को, चूँकि एक जैसे थे सारे, हाँ। मैंने एक-एक पत्थर को ज़ुबान से चाटना शुरू किया कि ज़ायका है, पता चले मेरा पत्थर कौन है। तो मैंने जी उसको चाटा, उसके बाद मेरी ज़ुबान ख़राब हो गई जी, मेरी ज़ुबान पे दाने आ गए। ये एक एडवेंचर था जो बहुत यार ख़तरनाक था। ये चाहत, मेरी बात सुनिए, ये कोई इतने फख्र से सुनाने वाली कहानी नहीं है। कोई इतना, इसमें कोई ऐसा टेक अवे नहीं है कि जिसके आप ये एक पब्लिक चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं। नहीं, ये खुशी वाली बात है, खुशी वाली बात है ये। कैसे कैसे खुशी वाली बात है? पत्थर मिल गया था। आपका जो पत्थर था, हाँ, जिसे पत्थर। आप, मतलब अव्वल सवाल जो जहन में पहला सवाल आता है, आपको एक पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर उठा के लाने की सुबह के वक्त, और सुबह काजिब के वक्त, जब अभी असल सुबह नहीं हुई होती, क्या जरूरत थी? एडवेंचर, एडवेंचर का शौकीन जी। अच्छा चाहत, पिछले दिनों मैंने आपका एक बयान एक जरीदे में पढ़ा। आपने कहा कि जी आप अपने फैंस की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते। तो ये इसकी क्या हकीकत है, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, पिछले दिनों मैं अभी एक शादी के फंक्शन पे गया था जी। वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत फ़ोन था, मेरी नज़र उस पे पड़ी। ग़ालिबन आईफ़ोन 16 था। ये मैं खड़िच करने ही वाला था, यानी उठाने ही वाला था, ऊपर से फ़ैन आ गए जी, तो वो मैं उठा नहीं सका। तो ये अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है जी। आप फ़ोन नहीं उठा पाते से मुराद आपकी ये थी कि आप फ़ोन चुरा नहीं पाते? कितने शर्म की बात है यार, आप फ़ोन चोरी करते हैं। नहीं, शर्म की बात नहीं, मुझे पुरानी आदत है जी, पुरानी आदत है। पुरानी आदत, चोरी की पुरानी आदत है। आप जो भी समझें, जो भी समझें जी। चल, चल छैया छैया, पहिया पहिया, पहिया पहिया। ओह, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के मारूफ सियासतदान हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं? जी, जी, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं जी, बहुत अच्छा गाते हैं जी। और मैंने अभी देखा जब उन्होंने कबूतर उँगली पे उठाया हुआ था जी, और उन्होंने जवाब दिया पब्लिक को कि इफ़ यू लव मी, आई लव यू टू। अगर उनके इस तरह 2-4 कलाम हिट हो जाते, वो तो मुझसे जो छोटे सिंगर्स हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं जी, बहुत पोटेंशियल है। मुझे ये बताइएगा कि सिंगर्स अमूमन रियाज़ करते हैं घड़े में मुँह दे के। आपने कभी ये प्रैक्टिस करने की कोशिश की? जी, देखें, लोगों का रियाज़ करने का तरीका और है, मेरा और है। लोग जैसे घड़े में मुँह दे के रियाज़ करते हैं, मैं जी मुँह में घड़ा दे के रियाज़ करता हूँ जी। ये फ़र्क है उनके अंदर और मेरे अंदर। इसके बाद तेज़ाब के गरारे वो करने पड़ते हैं जी। ये उससे आपका गला जो है खुरदुरा होता है।
मैं किसी जगह सुन रहा था आपके हवाले से कि आप शोहरत की बुलंदी पे इस तरह से पहुँचे हैं कि आपने अपनी सोल जी इल्यूमिनाटी को बेची है। जी जी मैंने बेची है। मैंने 2 सोल बेचे हैं जी, 2 सोल बेचे हैं। 2 सोल एक इंसान में 2 सोल कैसे हो सकते हैं? मेरे दोनों सोल ख़राब हो गए थे जी। बहुत पुराना जोड़ा था जूतों का। उन दोनों के सोल मैंने वो बेचे हैं और उसके एवज़ मुझे लेलन जो है वो मिला है, पतीसा मिला है जी, नए कप मिले हैं। तो ये बड़ी बात है। इस चीज़ का फ़ायदा मैंने उठाया। फिर बिल्कुल जी, उठाया, फ़ायदा उठाया जी। चाहत गले में हार क्यों पहनते हैं? ये इसलिए पहनता हूँ जी क्योंकि मेरे दिमाग में जीत है जी, इसलिए गले में हार पहनता हूँ। ये बातें कैसे आपके दिमाग में आती हैं? ये किस तरह से सोच लेते हैं? जी ये बहुत आसान है जी। आप मैं तरबूज के साथ पानी पीता हूँ जी। जो लोग अमूमन मना करते हैं कि हैज़ा हो जाता है। मेरा हैज़ा ख़त्म होता है। मेरा उलट मामला है जी। अच्छा, जी मेरे सामने खासी खबरें पड़ी हुई हैं, सुर्खियां हैं, लोगों के ट्वीट्स हैं, एक खातून के पोस्ट्स हैं। एक बड़ी मारूफ पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की खातून है, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने हरासमेंट की है, आपने उन्हें हरासा किया है। क्या वाक़या था? देखिए जी, बात आपकी ठीक है। मुझसे मिसकैलकुलेशन हो गई थी। कैसी मिसकैलकुलेशन? जिस तरह वो मुझसे फ्री हो रही थी, जिस तरह वो हंस रही थी शो से पहले और शो के दौरान, मैं मिसकैलकुलेट कर गया। मुझे लगा वो मुझसे सेट हो गई हैं, लेकिन वो तो अपसेट हो गई थी जी। आप ख़वातीन का एहतराम नहीं करते? नहीं जी, मैं दिल से एहतराम करता हूँ ख़वातीन का। और ख़वातीन तो ना देखिए जी, सबकी साझी होती हैं। माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, ख़वातीन सबकी नहीं सांझी तो कैसे? माएँ बहनें प्लास्टिक की होती हैं, वो भी ख़वातीन होती हैं। अच्छा, आप एक ज़िंदगी का तवील अरसा आपने बरतानिया में गुजारा। क्या चीज़ मिस करते हैं बरतानिया की? जी, मैं यूके की जो चीज़ है, विज़िट मैं मिस करता हूँ जी, बकिंघम पैलेस का, बरतानिया, मल्का बरतानिया के, वहाँ मैं अक्सर जाया करता था। लेकिन मल्का बरतानिया की जो बतखें हैं, उनकी वजह से मैंने जाना बंद कर दिया है। मतलब किस वजह से जाना बंद कर दिया? बतखों की वजह से? जी, जी, वो बकिंघम पैलेस में मेरा आना मायूब समझती थी जी, मायूब समझती। बतखें? जी, जी, वो कहती थी जी, हम मशरकी बतखें हैं, ये अपना नंगा सर लेके जो है वो आ जाता है, हमें मायूब लगता है जी। मरहूम मलका के साथ कैसा ताल्लुक था आपका? बहुत अच्छा जी, बड़ा बड़ा प्यार करती थी। मैं जब जाता था, मुझे वो शफ़क़त से पेश आती थी। बल्कि जब वो आखिरी उनके दिन थे बिस्तर मर्ग पे, उन्होंने मुझे पास बुलाया, मुझे यूँ कहा, "च च चाहत, इधर आओ।" मैं उनके पास गया, मैं समझा अपनी जायदाद नाम लगाने लगी हैं। तो उन्होंने मुझे कान में बताया, उन्होंने कान में बड़ी इम्पोर्टेंट बात की मुझसे जी जाते-जाते। मेरा इश्तियाक बढ़ रहा है, मलका बरतानिया ने आपको कान में क्या कहा? जी, उन्होंने कहा कि एक्स को खोदो जी, उसके नीचे खजाना मिलेगा। एक्स को खोदो। जी, जी, जिस पे एक्स है। उन्होंने कहा एक्स को खोदो, खजाना तीसरे पहाड़ के नीचे है। गुजर गई। गुज़र गई जी, उसके बाद गुज़र आपने क्या किया? मैंने फिर बड़ी कॉलें की जी, एक्स को मैंने बहुत कॉलें की, लातादाद कॉलें की, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। आपने अपनी एक्स को कॉलिंग? जी, बाकायदा की है। आपने अपनी कोई रीसेंट पिक्चर अपलोड नहीं की? आपके जो फैंस हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं या चाहते हैं शायद, वो आपकी कोई तस्वीर देखने को तरसते हैं, तो आपकी तस्वीर क्यों नहीं आती? जी, जी, मैंने अभी रिसेंटली अपनी तस्वीर अपलोड की थी जी। यार, वो आपकी कम से कम 30-40 साल पुरानी तस्वीर है, आपकी जवानी की तस्वीर है, आप बड़े कमज़ोर से लग रहे हैं उसमें। जी, जी, उसमें वो जवानी की है और उन दिनों मैं मख़सूस बीमारी से गुज़र रहा था जी। तो क्या क्या बीमारी थी आपको? बस था, कोई मसला था। यहाँ बता नहीं सकता ना। देखा ये गया है कि आप अमूमन लोगों के फ़ोन्स नहीं उठाते, आपसे फैन्स राब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, मैं यकीन जाने 2 लोग बहुत बिज़ी चल रहे हैं, एक मैं और एक सलमान खान। हमारे पास वक़्त नहीं है, वक़्त बिल्कुल नहीं है, तो मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, मैं उनसे राब्ता नहीं कर सकता। कहाँ मिलें आपके फैन्स आपको जाके? जिसके लिए वो ओनली फैन्स में मिल सकते हैं जी। यार, वो ओनली फैन्स कुछ और चीज़ है, आपको पता भी है ओनली फैन्स है क्या?
ओनली फैंस है वहाँ पे, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया जी। बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो ओनली फैंस यूज़ कर रही हैं, तो उनसे क्या मैं कम हूँ? आपने मॉडल्स का ज़िक्र किया, आपके गानों के अंदर ये ख़वातीन जो होती हैं, ये इस फ़ज़ूल किस्म की मॉडलिंग के लिए कैसे रज़ामंद हो जाती हैं? कैसे आप उन्हें रज़ामंद करते हैं? देखिए जी, दुनिया में अली खान साहब 2 लोग हैं, जिनके साथ लड़कियाँ काम करने की ख़्वाहिशमंद हैं। अच्छा, वो मरती हैं उनके काम करने के लिए। पहले नंबर पे तो मैं हूँ जी, अच्छा जी। और ये दूसरे नंबर पे कौन है? शाहरुख खान। चाहत मैं दाद दूँगा आपके कॉन्फिडेंस की कि आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान का जो फ़ेम है, वो आपके बाद आता है। ये आप इस बात पे होशो-हवास में दोबारा कह सकते हैं ये? नहीं, मेरे ख़्याल से शाहरुख और मैं जिस अजय सुरैया पे हैं, शायद ही कोई इतनी बुलंदी पे आज हो।